फाइवर एआई सर्विसेज के बारे में अपनी राय को शायद चेंज कर ले, क्योंकि फाइवर रिसेंटली बहुत ज़्यादा एआई सर्विसेज को प्रमोट कर रहा है। मल्टीपल वेबिनार्स किए उन्होंने आर्टिस्ट के साथ, डिज़ाइनर्स के साथ, वेब डेवलपर्स के साथ, वीडियो कंटेंट क्रिएटर्स के साथ, एडिटर्स के साथ सेपरेट वेबिनार्स कर रहे हैं, जिसमें जा के कह रहे हैं कि भाई एआई सर्विसेज बेचो, एआई सर्विसेज बेचो, एआई सर्विसेज में बहुत स्कोप है, आइडेंटिफाई करो कि आपकी इंडस्ट्री में किस तरह से एआई सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती हैं और उनको लिस्ट करो, उनसे फ़ायदा लो। ठीक है, मैंने भी इसके ऊपर वीडियो बनाई और मैंने भी बहुत सारे लोगों को रिकमेंड किया, अपनी सारी ऑडियंस को, कि आपको एआई सर्विसेज बेचनी चाहिए और फाइवर आपको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे प्रमोट कर रहा है कि आप एआई सर्विसेज को लिस्ट करें। तो लेकिन रिसेंटली अगस्त के लास्ट वीक में अमेरिका की एक कोर्ट में केस चल रहा था, जो कि था कि क्या एआई जनरेटेड वर्क, चाहे वो कंटेंट है, चाहे वो डिज़ाइन है, आर्ट वर्क है, म्यूज़िक वीडियो है, ऑडियो, जो कुछ भी है, एआई जनरेटेड वर्क पे कॉपीराइट्स लिए जा सकते हैं। तो यूएस की एक जज हैं बैरल ए हॉवल, उन्होंने इसके अगेंस्ट रूलिंग दी है कि जो भी एआई जनरेटेड वर्क है वो कॉपीराइटेबल नहीं है, उसको आप कॉपीराइट नहीं करवा सकते। अब जब भी कोई बायर आपको आके फाइवर पे हायर करता है, उसका आपको नहीं पता होता कि उसका क्या प्लान है, उस काम को कैसे उसने यूज़ करना है। और बहुत सारे बायर्स ये चाहते हैं कि जो भी काम प्रोड्यूस किया जाए, और उनका ऑब्वियसली राइट है कि जो भी काम उनके लिए प्रोड्यूस किया जाए वो यूनिक हो और कॉपीराइटेबल हो, जिस पे वो कॉपीराइट्स क्लेम कर सकें कि ये मेरा अपना कंटेंट है और इसको कोई और बंदा नहीं यूज़ कर सकता। बहरहाल जब एआई जनरेटेड वर्क होगा तो एआई की तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि एआई मिक्स एंड मैच करता है, कंटेंट यहाँ से उठाया, यहाँ से उठाया, उसके ऊपर लैंग्वेज मॉडल्स जो हैं, जनरेटिव एआई भी जो भी कर रहा है वो भी मिक्स एंड मैच कर रहा है। आर्टिस्ट का वर्क उठा के उसको मिक्स एंड मैच करके आपको कुछ बना के दिया जाता है, या उनका स्टाइल कॉपी किया जाता है, या उनके आर्ट वर्क एलिमेंट कॉपी किए जाते हैं। इसी तरह कंटेंट के अंदर भी, वीडियो के अंदर भी, ऑडियो के अंदर भी सारा कुछ मिक्स एंड मैच पे चल रहा है। तो ये वाली रूलिंग जब से आई है तो फाइवर ने अपना स्टैंस भी उसके ऊपर ऑब्वियसली क्लियर किया है। फाइवर ने एक आर्टिकल पब्लिश किया है फाइवर की सपोर्ट के ऊपर, और उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि हमारे जो सीईओ हैं माइका कॉफमैन, उन्होंने कहा जी कि मैं टोटली एग्री करता हूँ जज की बात के साथ। डेफिनेटली एआई सर्विसेज जो हैं वो कॉपीराइटेबल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ह्यूमन जनरेटेड वर्क नहीं है, ये मशीन जनरेटेड वर्क है और इसके ऊपर कॉपीराइट्स की एक्सेस या किसी के पास इसको, ये कॉपीराइटेबल नहीं होना चाहिए बेसिकली। तो अब जब सीईओ कह रहा है कि ये कॉपीराइटेबल नहीं है और साथ ही साथ वो ये भी क्लेम कर रहा है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ एग्जैक्ट बात। उसने कहा जी, वी सपोर्ट दिस रूलिंग, दिस इज व्हाट वी हैव बीन सेइंग ऑल अलोंग। Kaufman said, we at Fiverr know that while AI can be a powerful tool in the creative process, it's the human element that imbues work with originality. तो उसने कहा जी कि डेफिनेटली हम आपके साथ एग्री करते हैं, ओरिजिनल वर्क जो है वो ह्यूमंस का ही होता है, एआई वर्क जो है वो कॉपीराइटेबल नहीं होना चाहिए। उसने साथ मजीद ये भी कहा, Fiverr's प्लेटफॉर्म इज बिल्ट अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन कोलैबोरेशन, where freelancers from around the world bring their expertise to cater to the diverse needs of businesses. Every project commissioned on Fiverr involves direct interaction and input from human creators. ठीक है, अगेन एआई के अगेंस्ट बात हो रही है कि हर जो प्रोजेक्ट हो रहा है वो ह्यूमन क्रिएटर उसको क्रिएट कर रहा है। अगर वो खुद कह रहे हैं कि एआई सर्विसेज दो, तो एआई सर्विसेज तो ह्यूमन नहीं क्रिएट कर रहे, वो तो रोबोट्स क्रिएट कर रहे हैं, मशीन्स क्रिएट कर रही हैं। तो वो कह रहा है जी कि हम, हमारे प्लेटफॉर्म पे जो भी काम होता है वो ह्यूमन क्रिएटेड होता है और हम इसको प्रमोट भी करते हैं। Ensuring that each piece of work carries a distinct and personalized touch. If you're hiring a freelancer on Fiverr, you're getting authentic, copyrightable services because you are always dealing with humans. ये भी कॉफमैन ने कहा है जी कि आप हमेशा बंदों के साथ डील कर रहे हैं, इसलिए आपका जो भी काम आपको प्रोड्यूस करके दिया जाएगा, चाहे वो लोगो है, चाहे वो कोई आर्ट वर्क है, चाहे वो कोई पीस ऑफ कंटेंट है, चाहे वो वीडियो है, ऑडियो, जो भी है वो कॉपीराइटेबल है, क्योंकि वो ह्यूमन जनरेटेड है। अब वो एक तरफ तो कह रहे हैं कि एआई सर्विसेज दो, एआई सर्विसेज तो ह्यूमन जनरेटेड नहीं है, वो कॉपीराइटेबल नहीं है। दूसरी तरफ कह रहा है कि जो भी आपको फाइवर पे मिल रहा है वो कॉपीराइटेबल है। तो हो सकता है इसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि फाइवर अपना स्टैंस ही पूरे का पूरा चेंज कर ले एआई सर्विसेज के ऊपर। कोई, क्योंकि पिछली जितनी भी उन्होंने वेबिनार्स किए हैं, स्पेसिफिकली मैंने 4 उनमें से वेबिनार्स अटेंड किए हैं, और उनके अंदर जो इनकी पॉलिसी की हेड है वो खुद आके कह रही थी कि एआई के ऊपर अभी तक कोई रूलिंग है नहीं, अभी तक जो है लॉ इसके ऊपर एग्जिस्ट नहीं करते। अभी हमें नहीं पता कॉपीराइट्स के लॉ इसके ऊपर कैसे अप्लाई होंगे, तो जब तक लॉज नहीं एग्जिस्ट करते आप इसको फ्रीली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट अभी तक इसके ऊपर लॉस अप्लाई नहीं करती, कोई रेगुलेशंस नहीं है, तो आप फ्रीली इसको सेल कर सकते हैं, फ्रीली इसकी सर्विसेज दे सकते हैं। लेकिन नाउ दैट दे हैव लाइक एन ऑफिशियल रूलिंग फ्रॉम अ जज इन द यूएस, तो अब इनको किसी ना किसी तरह तो ऑब्वियसली इसको कंप्लाई करना पड़ेगा, किसी ना किसी तरह से तो इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में फाइवर या तो मजीद वेबिनार्स करेगा, स्टैंस चेंज करेगा, या कुछ और करेगा। somehow they are going to change their stance towards how they were promoting कि आप जल्दी से जल्दी AI सर्विसेज के ऊपर आएँ। मजीद वो कहता है जी, Fiverr's commitment to the sanctity of human creativity aligns with Judge Howell's ruling, which notes that human authorship is a bedrock requirement of copyright. कॉपीराइट तभी हो सकता है। अब हाँ, AI
जनरेटेड वर्क भी कॉपीराइट हो सकता है अगर उसके अंदर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा हो कि वो यूनिक बन जाए। वो ये ना हो कि अब ये सारा मशीन जनरेटेड है। लेट्स से कि आपने कोई लोगो क्रिएट किया तो उसका आइडिया आपने यही से लिया, लेकिन वो सेल्फ क्रिएट किया आपने, सारा आर्टवर्क आपका खुद का है, सारा कस्टम काम है, टेक्स्ट उसमें ईच एंड एवरीथिंग इज एडिटेबल, और वो बिल्कुल 100% मैच नहीं करता जो कि एआई ने आपको क्रिएट करके दिया, तो येस वो कॉपीराइटेबल है। लेकिन अगर आपने एज इट इज़ कोई आर्टवर्क उठा के क्लाइंट को दे दिया तो वो तो कॉपीराइट नहीं होगा। तो इसके ऊपर फाइवर जो है वो अपना स्टैंस चेंज कर रहा है। मजीद अब इसके ऊपर मल्टीपल वेबसाइट्स ने आर्टिकल लिखा है, मैं देख रहा था न्यूज़ वायर ने लिखा है, इसी तरह 4-5, अगर आप गूगल पे जाके सिंपली ये लिखें फाइवर एआई सर्विसेज जज रूलिंग, तो आपको बहुत सारे आर्टिकल मिलेंगे, उनको जाके आप खुद भी पढ़ सकते हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग कि अब आपको एक दफ़ा दोबारा से कंसिडर करना चाहिए एआई सर्विसेज को, और ये बात बड़ी खुश आइंद है मेरे लिए। तो आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि ऑब्वियसली दिस वाज लाइक अ फैक्टर दैट वाज स्केयरिंग अ लॉट ऑफ पीपल कि यार हम एक टेक्निकल स्किल को जानते हैं तो हमारा क्या स्कोप रह जाएगा जब सारे एआई सर्विसेज वाले लोग ही प्रमोट होना शुरू हो जाएंगे। अगर मैंने कोई स्किल सीखी है, इफ़ आई एम अ डिज़ाइनर, इफ़ आई एम अ डेवलपर, इफ़ आई एम अ कंटेंट राइटर, इफ़ आई एम अ म्यूजिशियन, इफ़ आई एम अ वीडियो कंटेंट क्रिएटर, तो मेरी ये स्किल है, ये मेरी लाइफ लॉन्ग स्किल है। इसको कोई अब एआई सर्विसेज यूज़ करने वाला बंदा रिप्लेस कर दे और उसकी प्लेटफॉर्म पे मेरे से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो, तो ये ऑब्वियसली अनफेयर बात है। तो अब आपको क्या करना चाहिए? नंबर 1, तो अगर आप सिर्फ एआई सर्विसेज दे रहे थे तो मेक श्योर करें कि आप रियल सर्विसेज भी देना शुरू करें और उन स्किल्स को सीखना शुरू करें जो कि आप एआई जनरेशन के साथ कर रहे हैं। कंटेंट क्रिएशन अगर आप, कंटेंट राइटिंग अगर आप एआई टूल्स के साथ कर रहे हैं तो ट्राई टू लर्न कंटेंट राइटिंग ऑन योर ओन और उसकी सर्विस देना शुरू करो। कि अगर एआई पे कोई किसी किस्म का बैन भी आता है और फाइवर कहता है कि हम एआई सर्विसेज को नहीं सपोर्ट करते, उन्होंने एक पूरी कैटेगरी तो डाल दी है, कल को वो बंद हो जाती है तो आप क्या करेंगे? तो अगर वो बंद होती है तो यू शुड बी रेडी कि आप उस रियल स्किल को भी जानते हैं और उसके बारे में आप अपनी गिग्स पोस्ट करके सक्सेस ले सकें। तो ये आपसे छोटी सी टिप है और ये मेरी राय है, और माइका कॉफमैन की भी यही राय है। तो अगर आपके क्या ख्याल आते हैं इसमें कमेंट्स करें। अगर इसके ऊपर मजीद जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा ताकि आपको पता चले कि क्या चल रहा है एआई की दुनिया में और फाइवर की दुनिया में। इस तरह की बहुत सारी वीडियोज़ ऑन द वे हैं। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल कंसिडर सब्सक्राइबिंग। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।